अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो है वो मैट्रिक मैथमेटिक्स का चैप्टर है बेसिक स्टैटिक्स। तो इसकी हमारे पास एक्सरसाइज 22.3। इसका क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इजी चैप्टर है, इसको समझ लेते हैं। लिखा हुआ है फाइंड AM, GM, HM, मीडियन एंड मॉड इन द फॉलोइंग: अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मिशियन मीन और क्या है, मीडियन और मॉड। ये सारी चीजें मुझे जो है फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो मेरे पास कुछ नंबर्स गिवन है यहाँ पे सवाल में। तो सबसे पहले मैं अर्थमेटिक मीन निकालूंगी। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए पहले मैंने क्या कर लिया, सारे नंबर्स को अपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, यानी तरतीब से लिखा। किस तरह से, सबसे पहले जो है वो सबसे छोटा नंबर, माइनस की वैल्यू छोटी होती है, छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से, यानी स्मॉलेस्ट टू बिगर की तरफ हमने इसको क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब मैंने देखा मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं, तो मैंने काउंट कर लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर्स हैं। तो n मेरा क्या हो गया, 9 हो गया। अब अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है x बार बराबर किसके होता है, समीशन ऑफ x अपॉन n। समीशन ऑफ x यानी जितने भी नंबर्स हैं उनका क्या लेना है, हमने सम लेना है। तो सारे नंबर्स को मैंने ऊपर यहाँ प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाय n। n यानी टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने, 9, तो 9 से क्या कर दिया, डिवाइड। सबका सम लेने के बाद क्या आ गया, 107, और नीचे क्या आ गया, 9। दोनों को डिवाइड कर दिया कैलकुलेटर में, आंसर मेरा आ गया 11.889। तो ये मेरे पास आ गया अरिथमेटिक मीन। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है ये मेरे पास समीशन का साइन, ठीक है, और लिखा हुआ है x 1/n, ये मल्टीप्लाई का साइन है, सॉरी, x लिखा हुआ है 1/n लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं मैं, x, क्योंकि मेरे पास नंबर तो बहुत सारे हैं, तो हर x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 एंड सो ऑन xn तक, जितने भी नंबर हैं सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, और बाहर पावर क्या है हमारे पास, 1/n। तो सारे नंबर्स को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में लिख लिया लाइन से, और 1 ऐसे ही रहा, n की जगह क्या आ गया, 9 आ गया। सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया कैलकुलेटर में, आंसर क्या आ गया, माइनस का 1.192 एक्सपोनेंट 10, और बाहर क्या आ गया, 1/9। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ज्योमेट्रिक मीन अप्लाइज ओनली टू पॉजिटिव नंबर। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो खाली पॉजिटिव नंबर्स पे अप्लाई होती है। यहाँ पे किस में, माइनस में भी दिया हुआ है नंबर, तो प्रोडक्ट जो होगा वो माइनस में ही आएगा ऑब्वियसली। जब एक नंबर माइनस में आ गया तो उसका मल्टीप्लाई भी माइनस में ही आएगा, इसलिए ज्योमेट्रिक मीन जो है वो निकालना पॉसिबल नहीं है। अब हार्मिशियन मीन पे आ जाते हैं नेक्स्ट। हार्मिशियन मीन का मेरे पास फॉर्मूला है n अपॉन समीशन 1/x। तो n मुझे क्या, टोटल नंबर क्या थे, 9, समीशन का साइन यानी सारे नंबर्स को 1 करके प्लस करने। तो पहला नंबर 20 था तो 1/20, दूसरा 3.21 तो 3.21, इसी तरह जितने भी नंबर थे सबको मैंने 1 करके प्लस कर लिया। तो सिंपली कैलकुलेटर में हम करेंगे इसको, 9 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। इसको जब 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0.005 आ जाएगा। इसको से 1 से करेंगे डिवाइड, इसको भी 1 से करेंगे, सारे नंबर्स को डिवाइड करके यहाँ लिख दिया, सारे प्लस हो रहे हैं आपस में, प्लस कर दिया, क्या आ गया, 0.803। 9 से डिवाइड कर दिया, हार्मिशियन मीन क्या आ गया मेरे पास, 11.2। अब मीडियन, मीडियन किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले जो असेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास अरेंज हुए हुए थे नंबर वही मैंने उतार लिए, ठीक है। अब टोटल नंबर्स जो है वो मेरे पास 9 है, तो और 9 क्या है मेरे पास, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जब, यानी टोटल नंबर अगर ऑड में आ रहे होंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन निकालने के लिए, कौन सा, n+1/2, ठीक है। तो n मेरे पास क्या है, 9, 9+1/2, 9+1 क्या हो जाएगा, 10, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 2, 2 5 10, तो 5 आ जाएगा, यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो पांचवा नंबर हम देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर मेरे पास क्या आ रहा है, 12। तो हमारे पास मीडियन क्या आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। तो यहाँ पे मैंने मीडियन तक कर लिया फाइंड। अब मेरे पास है मॉड, मॉड में किस तरह से निकालूंगी, यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट। मॉड में क्या लिखा हुआ है, हेयर 12 इज मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, देयरफॉर मॉड इज 12। जो हमारे पास रिपीटेड वैल्यू होगी वो क्या होगा हमारे पास, मॉड। तो रिपीटिंग वैल्यू कौन सी है, खाली यहाँ पे देख लेते हैं, 12 ही खाली रिपीट हो रहा है मेरे पास, 2 दफा आ रहा है 12। तो मेरा मॉड क्या हो गया यहाँ पे, एक मिनट, मॉड मेरा क्या हो गया यहाँ पे, 12 आ गया। नेक्स्ट पार्ट, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे भी नंबर्स दिए हुए,
वही सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले तरतीब दे दिया। हमें पता है माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही क्या होती है, छोटी होती है। तो -19 यहाँ सबसे छोटा है, उससे बड़ा -18, उससे बड़ा -14, उससे बड़ा -12, फिर 0 है, फिर उससे बड़े फिर प्लस वाले नंबर। तो इसको अरेंज करके लिख दिया। टोटल नंबर 9 है अगेन, तो n क्या आ गया 9। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिख दिया। सारे नंबर्स अरिथमेटिक मीन में प्लस होते हैं लेकिन सबके साथ माइनस है, तो यहाँ पे तो माइनस ही लगेगा और एंड में प्लस आ गया सबके साथ। और डिवाइड कैसे कर देंगे 9 से, तो ये प्लस वाले नंबर आपस में माइनस वाले नंबर से कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर खाली क्या बच जाएगा 0 और 9, 0 9 से डिवाइड होगा, खाली क्या आ जाएगा 0। तो अरिथमेटिक मीन आ गया 0। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन, सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और बाहर पावर क्या आ जाएगी 1/n। सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 0 और पावर 1/9। 0 की पावर कुछ भी हो वो 0 ही रहेगा, तो क्या आ गया 0 ही रहा। हार्मोशियन मीन निकालिए। हार्मोशियन मीन में क्या n/, सारे नंबर्स को किससे 1/x करके लिखेंगे और प्लस करेंगे। तो 1/x करके यानी 1 करके लिख लिया सारे नंबर्स को, डिवाइड कर लिया इसको। 1/19 डिवाइड किया, ये आ गया 1/18, क्या ये 1/14। इसी तरह सबको कर लिया डिवाइड 1 से। 1 से डिवाइड करने के बाद इनको प्लस माइनस किया तो हमारे पास कैलकुलेटर में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी वो नहीं होगा सॉल्व। तो किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो यानी हार्मोशियन मीन भी इसका क्या है, पॉसिबल नहीं है। मीडियन, मीडियन किस तरह, वही अरेंज किए हुए हमने नंबर लिखे हुए असेंडिंग ऑर्डर में। अपने पास टोटल नंबर्स n है यानी ऑड है, तो ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी n+1/2। वही n+1 क्या हो जाएगा 9+1 10। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, पांचवा नंबर मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर 0 आ रहा है, तो 0 क्या हो गया मेरे पास, मीडियन हो गया। अब यहाँ पे क्या कोई वैल्यू जो है वो रिपीटिंग नहीं है, सारे नंबर्स अलग हैं। तो क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो रिपीटिंग वैल्यू, देयरफॉर ये नॉन मॉडल है, इसका मॉड नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास के 2 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह थोड़ा सा अलग है, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। अब तक के लिए इतना ही। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ग्रुप पे थोड़े से इसके पार्ट्स मिल जाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।